आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ परफेक्ट गैस। लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस के नियम होते क्या है। सबसे पहले देखें परफेक्ट गैस होता क्या है। परफेक्ट गैस होता है कि पहले तो एक ऐसी गैस जो कि तीन वेरिएबल को चेंज करने पर जो कंडीशन हमें प्राप्त होती है उसको हम परफेक्ट गैस कहते हैं। उसके बाद यह गैस के 5 नियम को फॉलो करती है। सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट गैस के जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कंडीशन पर आधारित है कि ये जो वेरिएबल होते हैं ये चेंज होने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है उसको परफेक्ट गैस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो परफेक्ट गैस होती है वह गैस के 5 नियम को सेटिस्फाई करती है तो उसे परफेक्ट गैस कहा जाता है। अब हम देखो 5 नियम कौन कौन से हैं। बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, जूल्स लॉ, जूल का नियम, गे-लुसाक लॉ, एक होता है एवोगाड्रो लॉ। तो ये 5 नियम होते हैं जो गैस इन 5 नियम को फॉलो करती है उसे परफेक्ट गैस कहा जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम बात करेंगे कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि PV mRT हमारी क्या है, गैस इक्वेशन है, परफेक्ट गैस इक्वेशन है। इससे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये m और r हमारे कांस्टेंट है। तो जो होगा इक्वेशन जो आएगी वो आएगी PV C कांस्टेंट में आ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी सिंपल इक्वेशन बनेगी P1 P2 ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशंस होगी बॉयल्स के नियम की। तो जो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यह इक्वेशन हमारी कहलाती है बॉयल्स के नियम की। अब ये जो है ये हमारे थर्मोडायनामिक्स की आइसोथर्मल प्रोसेस को भी कवर करती है। ये बात ध्यान रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस को भी क्या करती है, कवर करती है। तो इसे हम कहते हैं ये हमारी क्या है, बॉयल्स लॉ और आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वेशंस है। तो जो इसकी इक्वेशन फाइनली हमारी होगी P2 C। ठीक है, ये तो 1 और 2 प्रोसेस के लिए हम लेते हैं। 1 मान लीजिए ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा 2 है। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा बॉयल्स के नियम वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है कि जब हमारा किसी प्रोसेस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन PV mRT। क्यों मतलब हम ले लेंगे mRT क्योंकि हमारी गैस इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा P क्या कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है, m r कांस्टेंट होंगे। तो इसको वर्डिंग क्या होगा, वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के। जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है वॉल्यूम। तो उसे हमें चार्ल्स नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, किसमें होता है, चार्ल्स के नियम में होता है। तो चार्ल्स के नियम की इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी V/T C। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 की अगर हम बात करें इनिशियल और फाइनल की, तो V1/T1 V2/T2। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। फाइनली किसकी इक्वेशन बनेगी हमारी, ये बनेगी चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स के नियम की इक्वेशन को एक हम कह सकते हैं V1/V2 T1/T2। ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जूल्स के नियम की। तो जूल्स का नियम होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ। जूल्स के नियम के अनुसार जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वह इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का फंक्शन होती है। मतलब जूल्स का नियम ये
ये नुकसान की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कहता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कहता है ये भी हमारे पास ये नुकसान मिला के अंदर क्या होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी, टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। उसके बाद क्या होगा V अपॉन T इक्वल टू C होगा। अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की है तो 1/2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो फाइनली हम देखेंगे इंशाअल्लाह एरिया कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा मिला कांस्टेंट प्रेशर को फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ ये दूसरा मिला हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम को फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ हमारी कांस्टेंट प्रेशर को फॉलो करती है, बायस लॉ ये हमारा कांस्टेंट टेंपरेचर को फॉलो करता है या आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये हमारी थी परफेक्ट गैस के नियम। तो इन नियमों को हमें पढ़ना होता है। तो हमें ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बोला